टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार। अस्सलामुअलैकुम जी, वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं द मजेदार शो और मैं हूं फैजान शेख। सबसे पहले आप सबको बहुत मुबारकबाद, क्योंकि चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं और इसका सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है, क्योंकि आप लोगों ने तमाम SOPs को फॉलो करते हुए इन हालात को बेहतर किया है। और क्योंकि ये नाम है मजेदार शो इस शो का, और हमारे मजे के में जब मजे की बात होती है तो आपको पता है बात होती है मेरे फैक्टर हाफ की। आप सबकी भरपूर तालियों में जो आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे, आदि अदील अमजद। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदि कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको नजर नहीं आ रहा मैं? आदि आप माशाल्लाह फिट होते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? फिट तो मैं होता जा रहा हूँ, लेकिन आप नोट करें मेरी स्किन भी अच्छी होती जा रही है। हाँ। मेरे सांस के मसले भी खत्म होते जा वो तो रहे हैं। आपको पैसे आना शुरू हुए तो मुझे लग रहा है कि बेहतरी आई है। हाँ, लेकिन दूसरी वजह यह है कि मैंने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया है। अच्छा। पहले हम इन चीज़ों को इग्नोर करते थे, लेकिन अब मुझे वक्त के साथ साथ फील हो रहा है कि ये ज़रूरी भी हो गया है और अच्छा भी है। मैं अच्छा खाता हूँ, ठीक है। मैं रोज़ शाम के टाइम आधा घंटा ही सही, कभी कभार 25 मिनट ही सही वॉक भी कर लेता हूँ। ठीक है। तो उसकी वजह से मेरी इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर होता जा रहा है। मैं लेमन सुबह पानी के साथ पीता हूँ। ओह नाइस। हाँ, उससे डिटॉक्स भी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना क्योंकि ख़त्म नहीं हुआ है, हमें इस बात को एक्सेप्ट करना है। तो मैं कहता हूँ इसको अपना लाइफस्टाइल बना लिया जाए, ताकि तकलीफ ना हो कि यार ये अलग से कुछ करना पड़ रहा है। नहीं, सिर्फ कोविड ही क्यों, कोविड के अलावा भी हम अपनी इम्यूनिटी पे काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है जब आप साफ सुथरी चीज़ें खाते पीते हैं ना, तो आपकी स्किन अच्छी हो जाती है, आपकी आंखों बेहतर हो जाती है, आपके बाल बेहतर हो जाते और हैं। आप जब अच्छा फील करते हैं, आप फ्रेश हो जाते हैं, आपका वेट कम होता है, या आप जब हेल्दी होते हैं ना, तो आपको हर चीज अच्छी लगती है, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती और है। आपको याद होगा कि पहले मैं जब आता था किसी भी चैनल पे रास्ते में, तो मैं एक मरी हुई मुर्गी की तरह गाड़ी में पड़ा होता था। मुर्गी आपने बड़ा अच्छा मैनेज किया, लेकिन मैं बता नहीं सकता क्या कैसे पड़ा हुआ जी, था। और अब मैं बिल्कुल फ्रेश आता हूँ, जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे कोई दर्द वर्द भी नहीं हो रहा था। तो अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो गया है। मुझे ये पर्सनली ऐसा लगता है कि इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप एक दूसरे के बाजुओं में घुस घुस के घूमें। अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग करें, अपना ख्याल रखें और पूरी जिंदगी रखें। SOPs को फॉलो करें। SOP को फॉलो करें, ताकि आप और आपकी आने वाली नस्ल सब हेल्दी रहे। बिल्कुल ठीक है। आदि भाई से आपने सुना SOPs को फॉलो करना बहुत जरूरी है अभी भी। अच्छा, हम बात करते हैं फौरन से हमारी आज की गेस्ट की। बिल्कुल ठीक है ना। आज की जो हमारी गेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर जब एक अपना करियर शुरू करता है तो वो पहले सीखने वाले प्रोसेस से गुजरता है। कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं माशाल्लाह से, प्रोसेस से गुजरता है, फिर काम करता है, सीखता है, जगह जगह काम करते हैं, फिर वो एक लेवल पे आ जाता है। फिर वो वर्सेटिलिटी दिखाता है कि जी मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। और फिर जाहिर सी बात है उनका शुमार फिर बेहतरीन लोगों में, बेहतरीन एक्टर्स में होने लगता है। आज की जो हमारी गेस्ट है ना, उनका सफर बड़ा डिफरेंट है। अच्छा, उन्होंने स्टार्ट वहां से किया जहां लोग पहुंचते हैं अपने करियर के एंड। अच्छा, ये वो वाली बात है कि बेटा तुम जिस स्कूल से पढ़े हो, मैं वहाँ का प्रिंसिपल था। मैं प्रिंसिपल नहीं था, उस स्कूल की बुनियाद मैंने रखी। ओए। ये वो वाला सीन है, ठीक है ना? अच्छा। इन्होंने स्टार्ट में इतनी वर्सेटिलिटी दिखाई है कि लोग अभी तक सोचते हैं कि एक एक्टर इतने सारे काम कैसे कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है हमारे ना? यहाँ तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसा हाँ, करना। मुझे ऐसा लगता है कि कभी अगर पाकिस्तानी एक्टर्स पर किताब लिखी गई तो उसमें एक चैप्टर होगा इनके नाम का, बाकायदा। और जरूरी होगा वो चैप्टर। बिल्कुल, वो चैप्टर जरूरी है। उस चैप्टर के बगैर वो किताब पूरी हो ही नहीं सकती। मुझे समझ आ गई कि आप कहाँ चल रहे हैं, क्योंकि आपने सारी अच्छी बात की है। तो मुझे ऐसा लगता है जब भी ऐसी लिस्ट आती है तो बहुत कम से नाम रह जाते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप कहते हैं ना फिल्टर हो जाता कि है। आज जो हमारे साथ हैं उन्होंने एक ड्रामा किया है और वो सेट पे लेट आते हैं और वो नखरे करते हैं, तो फिर मेरे साथ बहुत सारे नाम होते हैं। लेकिन जो नहीं। आपने डिस्क्रिप्शन बताई है, जी, मैं पहुंच गया आपकी आवाज़। पहुंच गए? बिल्कुल। गैस करना चाहते हैं, मैं बुला लूं? आप बुला लें, क्योंकि मैं गैस कर चुका हूँ। गैस कर चुके हैं आप? बिल्कुल, ठीक है। मैं जब नाम लूंगा तो आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि मैं तो फ्लो में नाम लेता हूँ, आप फंस जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो जी, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, मैंने जैसे कहा कि अगर पाकिस्तानी एक्टर्स पर किताब लिखी गई तो इनका एक बहुत अहम चैप्टर उसमें होगा, क्योंकि इन्होंने इतना कुछ किया है और इससे इतना लोगों ने सीखा है। इन्होंने इनकी चीज़ों से आज तक लोग सीख रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ जिनमें ये क्वालिटी है कि वो कुछ भी कर लेते हैं, चाहे वो सीरियस काम हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो होस्टिंग हो, कुछ भी कर सकते हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में जो आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे, द वन एंड द वेरी ओनली हिदायत पसीर। वालेकुम आइए, प्लीज आइए, प्लीज आइए। कैसी हैं आप इन्हापा?
बिल्कुल ठीक है। आपके आते एक तो हमारे सेट की जो है रोशनी तेज हो गई, हाँ और जो वाह। एनर्जी आप लेके आती हैं, माशाल्लाह, वाह फैन। अनमैचेबल है वो। शुक्रिया। ये बताइए आपका शनाख्ती कार्ड कब बन रहा है? हैं? इतनी आप यंग सी हैं और इतनी यंग एनर्जी है, शनाख्ती कार्ड बन गया? 18 की हो गई? और मुझे सच सच बताएं कि क्या इस पे लोगों को काम करना पड़ता है, ये नेचुरली हर आदमी की अपनी एक वाइब होती है? मुझे लगता है नेचुरली होता है। होती है ना? हाँ। क्योंकि मैंने देखा कुछ यंगस्टर्स भी ऐसे होते हैं जो आते हैं तो लगता है कोई बड़े भी आए हैं, हाँ। खामोश तबीयत, कम मतलब कम बातें करते हैं, सीरियस बातें करते हैं। आप वो माशाल्लाह हर प्रोग्राम की जो नौयत होती है वो मुख्तलिफ होती है। कहीं बहुत सीरियस बातें करनी होती हैं, कहीं तुम्हारे जैसा लाइवली शो होता है। नहीं तो माशाल्लाह, उसका आप ये बिल्कुल सही कह रही है कि शो की एक नौयत होती है और एक अपना वाइब और ऑरा होती है। हाँ। आपको मैंने शो के अलावा भी बहुत दफ़ा मैं आपसे मिला हूँ, आपकी जो माशाल्लाह अपनी एक पर्सनल वाइब है ना, वो इतनी अच्छी और पॉजिटिव है कि आसपास वाले लोग कहते हैं यार चिल तुम्हारी माहौल है। मोहब्बत है, तुम्हारी मोहब्बत मोहब्बत है। क्योंकि अक्सर लोग ऐसे वो सड़ी हुई फुप्पोएं नहीं होती, उनसे आप बात करने जाते हैं, वो आपको ऐसा जवाब देते हैं, आप कहते हैं ठीक है बस, और बात नहीं करते। लेकिन आपसे हम जब भी आपके पास से गुजरते हैं ना, हमारा दिल चाहता है हम आपसे बस बातें करते रहें, करते रहें। हाँ करते बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मेरा भी यही दिल चाहता है, तुम लोग बोलते रहो तो मैं सुनती रहूं। लेकिन आप इतना सारा काम किया है माशाल्लाह से। बहुत सारा तो नहीं किया। नहीं आपने माशाल्लाह हाँ, बहुत हाँ, सारा तो काम कुछ किया ही है। कर लेंगे इस बारे में, हाँ। आपने ये कह दिया। और अगर आप ये कह रही हैं कि आपने नहीं किया तो हमने तो शुरू ही नहीं किया हम अभी। तो है ही नहीं नहीं, अभी तुम तक। लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा करते हो। इतने मजे का शो, और वो तुम्हारा रेडी स्टेडी गो लवली। अरे थैंक यू सो Thank मच। you. अब आप मुझे बताएं, आपने इतना सारा काम किया, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी बोर हो जाता है कि यार मैं मतलब स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, कितना टाइम लगता है एक स्क्रिप्ट को हाँ करने में? भाई बात यह है कि स्क्रिप्ट्स अब बहुत बुरे आते हैं, मतलब मेरे पास जितने आ रहे हैं, द वेरी रीजन व्हाई आई आस्क्ड दिस। हाँ बहुत बुरे आ रहे हैं। तो मैं फिर वो आखिरी काम पकड़ लेती हूँ जब पैसे खत्म होने शुरू हो जाते कि अब ये होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँ। सही बात है। ये होता तो है। ये आप बुरे किस सेंस में कह रही हैं कि आपको लगता है कि प्रोडक्शन बुरी है या नहीं। राइटर बुरे हैं या नहीं story? देखो मैं प्रोडक्शन की बात नहीं कर ठीक रही। है। एक स्क्रिप्ट जो लड़ जाता है फिर मुझे नहीं पता चलता कि प्रोडक्शन में पानी है कि नहीं है, बस मुझे वो करना होता है, बाकी खाना पानी सब मेरे पास होता है। बिल्कुल ठीक है। जो लिखा हुआ जो मज़ेदार चीज़ होती है ना, जो एक बुनियादी तौर पे एक स्क्रिप्ट का अच्छा होना होता है, बस वो ढूंढती हूँ। वो कभी कभी मिलता है। मुझे बताएं आपको क्या लगता है उसकी लैकिंग की वजह क्या है? क्या अब हमने वो राइटर्स क्यों नहीं आ रहे जो पहले थे, कुछ अर्से पहले इतने ज़बरदस्त राइटर्स गुजरे, इतने अच्छे ड्रामाज हुए, क्या वजह है वो वहाँ क्यों नहीं राइटर्स जा तो पा अब रहे भी हम? हैं। ठीक है। आप जिन लोगों के नाम जिनके ड्रामे देखा करते थे हम, वो राइटर्स अब भी हैं, ठीक है। और जाहिर है उनको उनसे लिखवाया जाएगा तो फिर वो कोई लिखेंगे। अच्छी चीज़ आएगी ना। बिल्कुल सही अब बात खुद से कोई कैसे कहेगा ये लो मुझसे भी लिखवाओ। बहुत जेन्युइन लोग, बहुत अच्छे लोग, मगर वो अलहदा हुए बैठे हैं। अलहदा हुए बैठे हैं, कुछ चेक के इंतजार में जो है, जॉब्स भी कर रहे हैं कुछ और, उन्होंने बोला छोड़ो इस काम को यार, हाँ कुछ नहीं, और वो करें। ले तो लेते हैं, हायर तो कर लेते हैं, उसके बाद पैसों के लिए इतना रुलाते हैं वो खुद ही चले आदमी जाते चला हैं। जाता है। अच्छा, वर्सेटिलिटी की मैंने बात की, माशाल्लाह आप सीरियस काम करती हैं तो आप लोगों को रुला देती हैं, आप जब कॉमेडी करती हैं तो लोगों को आप लोट पोट कर देती हैं, ये कैसे मैनेज करती हैं? अभी जगलिंग कैसे होती है? भाई सुनो, अच्छा स्क्रिप्ट दे दो, तुम भी मैंने तुम दोनों के भी काम देखे हैं। जब हाथ में अच्छा स्क्रिप्ट आता है तो आप वो ही नहीं बन जाते एकदम से, बिल्कुल बन जाते वो हैं। कैरेक्टर बन जाते हैं। मुझे वो मेरी जो कहने चाहिए कि सेटिस्फेक्शन है वो यही है कि अगर ये कॉमेडी है तो फिर ये इतनी कॉमेडी होनी चाहिए कि इसके बाद फिर कॉमेडी ना हो। सीरियस है तो वो इतना जम के काम होना चाहिए, अपना 100% देके, उसके लिए बेहतरीन स्क्रिप्ट का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, हमारे यहाँ मैंने एक चीज़ नोट की है, क्योंकि हमने भी अभी कुछ अर्से पहले एक्टिंग शुरू की। आपकी कोई चीज़ अगर हिट हो जाए या आपको लोग किसी चीज़ से पहचानना शुरू हो जाए तो फिर आपके पास लाइन लग जाती है उसी जैसे काम की, बहुत लाइन है ना? लगी थी। तो कितने लोगों ने, कितने हज़ार लोगों ने आप तक आपसे कहा कि जी वो मोमो ही कर दें बस आप हमें? नहीं, वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हर सिटकॉम उसी सिटकॉम को देख के देख के कहता है बनता कि है। यार वो वैसा हो जाए, और उसमें एक मोमो होती है और बिल्कुल। उसमें होते हैं। लेकिन बस ये अल्लाह की मर्जी होती है कि कोई काम बहुत अच्छा हो गया, कोई काम हमारा भी तुक्का लग गया, अल्लाह की मर्जी, नहीं मेहरबानी यकीनन उसकी। उसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत है, और वो काम जब हम जब भी देखते हैं माशाल्लाह से वो इतना अच्छा और अच्छे से अच्छा होता चला जा रहा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें शायद नेक नियति का भी बड़ा अमल दखल Absolutely. होता है। तो ये मुझे बताएं ना कि जब लोग, अगर आपके पास सिर्फ मुसलसल कॉमेडी स्क्रिप्ट्स आ रहे होते हैं, हाँ। तो वो आदमी, मैं आने वाले एक्टर्स के लिए भी पूछ रहा हूँ कि फिर वो आदमी कैसे उससे अपने आप को डिटैच करता है? जब आपने कुदूसी साहब की बेवा किया था तो उस वक्त भी लोग कह रहे थे कि फिर अब आप यही कैरेक्टर बार बार करते चले जाएं, या एक ही दोबारा से एक और ऐसा सीरियल करते हैं जिसमें आप फिर कोई
16-17 कैरेक्टर्स करने, नहीं, ये कैसे होता है? एक्चुअली पता है होता क्या है कि एक चीज जो हो गई है ना, ये बेवकूफ़ी कभी भी नहीं करनी चाहिए कि उसका सीक्वल दोबारा। बनाया जाए, बिल्कुल। क्योंकि वो एक चीज वैसी एक ही हो बार गई, होती अब कुछ और करो, बिल्कुल। अब कुछ मुझे मुख्तलिफ लोग बुला के मीटिंग करते हैं और कहते हैं हमें एक बुलबुले जैसी चीज़ या ऐसी चीज़ बना के दें जो बुलबुले को ज़रा, तो भाई आप मुझसे ही लड़वा रहे हैं। क्यों वाला? हाँ क्यों? इसलिए कि मुझे लगता है कि देखो क्रिएटिविटी जो है वो किसी खौफ का शिकार नहीं होती, वाह, आपने वाह। तजर्बा करना होता है। बिल्कुल। अब वो अच्छा होगा या बुरा होगा, आप पहले से ही वो फेम और वो सब कुछ सोच के कैसे बैठ सकते हैं? और आपा का एक और टैलेंट भी है, वो टॉम एंड जेरी में जो ग्रैनी नहीं करती, हाँ वो ना मैम भी करती है, कैसे? वो स्वेटर बनाती है। मैंने आपको देखा है। अच्छा ड्यूरिंग ब्रेक्स। बिल्कुल। देखो मैंने मैं देखा है। स्वेटर, मुझे पसंद है क्रिएट करना। हाँ। स्वेटर भी बनाती हूँ, क्ले पॉट्स भी बनाती हूँ, वाह वाह वाह। और पता नहीं कैसे बनाती वो हूँ। जब क्रिएटिविटी होती है ना आदमी में, तो वो कहीं ना कहीं आपको ले जा ही रही होती है ना। हाँ, यहाँ ना हाँ। सही तो वहाँ सही, वहाँ नहीं सही तो यहाँ सही। हाँ, अच्छा उसको मुझे बहना बताएं, होता है। हमारे यहाँ बड़े कम एक्टर्स हैं जिन्होंने तमाम मीडियम्स पे काम किया हुआ है, हाँ, ठीक है ना? आपने माशाल्लाह तमाम मीडियम्स पे काम किया है, क्या फर्क है और क्या ज्यादा पसंद है आपको? कौन सा मीडियम ज्यादा पसंद है? थिएटर। बस खत्म करो दोस्त अरे दोस्त शो खत्म कर यहाँ खत्म कर दो। ये अगर बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी, अगर ये बात निकली तो। मैंने देखा है जो लोग थिएटर कर चुके होते हैं ना, वो उनसे जब ये सवाल, वो बिला झिझक और फौरन कहते हैं कि यार थिएटर। मुझे लगता है वो एक बड़ा मैजिकल है। एब्सोल्यूट। आपको जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं और आपकी किसी भी पब्लिक पे बैठे हुए किसी भी शख्स पे नजर पड़ जाए, तो वो इतना ज्यादा महब महब होता हुआ है, होता और अगर अच्छा प्ले ना हो तो वो उतना ही बेजार होता है, तो आपको फौरन के फौरन रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स आ रहा है जैसे कोई कॉर्पोरेट नाइट आ जाती है, तो उन्होंने तो अपनी माँ की कसम खाई होती कि हंसना नहीं है कि ना। जब तक बॉस नहीं हंसेंगे मैं नहीं तो हंसूंगा, हमने ऐसे प्लेस किए कि अल्लाह माफ करे कॉर्पोरेट। है ना? जब तक बॉस नहीं हंसेंगे हम नहीं हंसेंगे। माशाल्लाह सिर्फ पैसे के अलावा वहाँ से कुछ नहीं अच्छा, मिलता। और बॉस कुछ नहीं हो, बॉस ही होता है। हाँ। इसको कहो मेरा नाम भी ले दे। मेन स्पॉन्सर ये हमारा। बड़ा मसला होता है कि मेन इनको स्पॉन्सर के क्या जो मेन मेरा आदमी नाम उसका नाम लेना जरूरी है। बराबर में से आवाज आती है, अब्बू मेरा भी। देखिए जी, एक जबरदस्त पर्सनालिटी और एक जबरदस्त गेस्ट के आने से ये होता है कि वाइब इतनी मजेदार हो जाती है कि हम भूल जाते हैं कि इस शो में ब्रेक भी जरूरी है। ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ मौजूद है हिना दिलपजीर और हम इनके साथ खेलेंगे एक फौरन से गेम। मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार 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 वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और अब हम खेलने लगे हैं दिस और दैट। मजेदार 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 दिस और दैट में होता कुछ यूं कि आपसे एक सवाल किया जाएगा, दो ऑप्शंस होंगे, आपने ऑप्शन जल्दी से चूज कर लेना है, फंसवाओ तुम। हाँ, लेकिन बोलो। उसके साथ साथ आपने ये रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना है। अरे आप क्यों नहीं, फंसेंगी? ये मैं नहीं कर सकती। नहीं नहीं, नहीं, आपको अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये दिया इसीलिए कि ये बनेगा नहीं। आपको जब मैं इसकी ऑफर बताऊंगा तो आप कोशिश जरूर करेंगे। हाँ क्या है ऑफर? 2 लाख रुपया कैश। नहीं करना। क्या हो चलो गया चलो, तुम वो दो ऑप्शन दो जिसको मैंने एक को मना करना है। एक को मना करना है। अच्छा चलें। लॉन्ग ड्राइव या लॉन्ग वॉक? लॉन्ग ड्राइव। सीरियस कैरेक्टर्स या कॉमेडी कैरेक्टर्स? बोथ। जिंगर बर्गर या अंडे वाला बर्गर? अंडे वाला बर्गर। अंडे वाला बर्गर। पाए या निहारी? ये हमारा फिक्स सवाल है। पाए। बिरयानी आलू के साथ या बगैर आलू के साथ? आलू हो तो अच्छा लगेगा। मेकअप और नो मेकअप लुक? काश के ऐसा हो जाए कि नो मेकअप हो नो जाए। मेकअप में भी सब सेट हो जाए। ठीक है जी। ओ मुश्किल सवाल आया दोस्त। मोमो या रूह अफ़ज़ा? मोमो या रूह अफ़ज़ा, ये कैसा सवाल किया है यही तुमने? तो बात है, हम यही तो बात है। ऐसे ही करते हैं सवाल। गलत बात है ना, हाँ, गलत सवाल करते बताना हो ना। तो पड़ेगा। मोमो मुझे बहुत प्यारी लगती है और रूह अफ़ज़ा मेरी जान है, तो अब मैं क्या करूं, दोनों बहुत लड़ेंगे। आपने क्रॉस करें इसको। चालाकी से खेला आपने, कोई बात नहीं। अच्छा अब अगला भी फंसाने वाला सवाल है। फंसाओ। कुद्दूसी साहब की बेवा या बुलबुले? कुद्दूसी साहब की बेवा या बुलबुले? भाई दोनों मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम। नहीं भाई, एक का जवाब है, एक का जवाब, एक का जवाब। वन 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 ओनली वन। नहीं, हम दो चूज करना चाहें तो। वो आगे वाली दुकान पे, इस वाली पे एक ही है। अच्छा तो मैं आई जरा आप। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, रेडियो या टीवी? अभी का हाँ, करंट सिनेरियो। इसी वक्त। रेडियो या टीवी? रेडियो पे एफएम हो गया, मजा नहीं आता सुनने। हाँ। टीवी। टीवी। TV। ट्रूथ और डेयर? ट्रूथ और डेयर? डेयर। लंबे बाल या छोटे बाल? जो सूट करे। जो सूट करें। जो शूट कर। अब आपका वक्त शुरू है मुश्किल सवालात का। खाने में मिर्चें ज्यादा या मिर्चें कम? मुनासिब। शलवार कमीज के साथ लंबा दुपट्टा या नो दुपट्टा? लंबा दुपट्टा। सर पे स्कार्फ पहनना या हाँ मैं तो मॉडर्न हूँ करना? डिपेंड करता है आप कौन है। समंदर में जाके पानी के अंदर घुटने तक पैर भिगोना या दूर खड़े होकर बोलना बहुत गंदा है?
नहीं, ये उस वक्त की जरूरत है, हो सकता है और खुद से डिपेंड करता है कि शिकन समंदर गए कौन सा है। हो। समंदर कौन सा है? समंदर चावल या बिरयानी कोई भी चीज खा के उंगलियां चाटना या फिर टिश्यू से साफ करना? उंगलियां चाटना। ये उंगलियां चाटना, वेरी गुड। आम को ऐसे ऐसे करके खाना या काट के क्यूब्स बना के वो वो ऐसे ऐसे करके मुझे पसंद नहीं है, तो मैं क्यूब बना के खाता हाँ क्यों बना के Likewise खाते हैं? बच्चों के साथ खेलना या अपने बच्चे अपने पास रखो यार? हूँ। हर वक्त तो नहीं खेल सकती, हाँ। सम टाइम ऑफ कोर्स, यस, अच्छा, कभी दिल चाहता है कभी अच्छा जी, राइटिंग या रीडिंग? बोथ। मजहर मुइन या राना रिजवान? यार ये क्या फंसाने वाले करते हैं ये बोथ आर सो डियर आई नो, टू मी। हमें भी बहुत डियर है वो, हाँ। लेकिन आपने एक जवाब देना है। काम, अगर काम के सिलसिले में जाया जाए, ज़हनी हमांगी, तो वो दोनों से है, बट मजहर कम्स फर्स्ट। अच्छा, उनके साथ मैंने पहले किया था और उसके बाद मैंने राना के और साथ। अच्छा मैं अगर बोलूं काम के अलावा एज अ पर्सन, एज अ पर्सन, ये मजा है बोलेंगे, मजा है वो बोले एज अ पर्सन भी ऐसे ही है। दोनों मुझे बहुत प्यारे हैं। दोनों। ठीक है जी। टेली टेलीप्ले या लॉन्ग प्ले? प्ले। मुझे लगता है एक और मुश्किल सवाल, मुइन अख्तर साहब या उमर शरीफ साहब? नहीं, ये मुश्किल सवाल तो बहुत है, बहुत दो मुश्किल जवान सवाल लड़कों है। ने हिना दिल पे को फंसा दिया। ऐसे ऐसे वायरल हो गए मोइन अख्तर साहब, मुइन अख्तर साहब। मोइन और अख्तर साहब। यकीनन उमर शरीफ साहब की भी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, सब फैन है लेकिन उनका। मेरा ख्याल है जो जहाँ है, वो वहाँ है। हल्का किरदार लीड पर या अहम किरदार नॉट लीड? अहम किरदार नॉट लीड। नॉट लीड पर, ये That बड़ा is जरूरी है my- कि yeah, आपको that मार्जिन मिले is- ना एज अ परफॉर्मर। ये मेरा एक वो भी होता है, मैं कहती हूँ कि वो किरदार देना जिसका डायलॉग नहीं है, पीछे खड़ा हुआ है जो, ओए ओए यार, ये तो वो मुझे बहुत- करने में मजा आता यहाँ पर ये तो आप उल्टी बात कर रही हैं। असल में यहाँ तो लोग कहते हैं जो सबसे आगे खड़ा हो, चाहे खामोश हो। है। नहीं, नहीं, उसमें कुछ नहीं रखा। कैरेक्टर में ये आप एक एक्टर कैरेक्टर को खूबसूरत बनाता है अपनी मेहनत से, जितना वो कर सकता है, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा जरूरी बात। जी। सबके बीच में बैठ के खुलेआम डिकार मार देना या कोने पे जाके कर देना? कोर्स कोने में जाके डकार मार के फिर ये प्रिटेंड करना मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये कौन था ये? अच्छा, अगर आप, क्योंकि आप बहुत काम करती हैं, ये बताइए कि आप जब सेट पे जाती हैं तो अगर उस सेट में से किसी एक्टर में से बदबू आ रही हो तो आप उसको बता देती हैं परफ्यूम लगाओ, या फिर आप अपना परफ्यूम निकाल के यूं हवा में मार देती हैं? नहीं, मैं कभी भी नहीं कहती, मुझे लगता है ये बड़ी इंसल्ट की बात है, आप किसी को कहें नहीं, लेकिन अगर आप किसी की हेल्प अपने करना लगा चाहें तो- लेते हैं। किसी को हेल्प करना यहाँ चाहें लगा लो नाम में डाल दिया। ताकि आप फायदा रहे। करिए, यहाँ लगा लो। यहाँ लगा। अच्छा, सेट पे हंसी खुशी सबसे बातें करना या मुझे अलग कमरा चाहिए, मैं खामोशी नहीं से नहीं, बैठूं? मुझे सबसे मिलके अच्छा लगता है रहना। सबसे मिलके अच्छा लगता है। सेट पे टाइम पे पहुंचना या मैं 1 घंटा लेट आऊंगी, भाई क्या हो गया है ना दिल पजीर हूं? नहीं, 1 घंटा लेट तो नहीं आती, लेकिन ट्रैफिक इसमें हो जाता मतलब है। जेन्युइनली लेट होना तो कोई मसला नहीं है ना। एक हाँ, होता है ना, लोग लेकिन कहते हैं नहीं। मैं जान कर लेट आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, नहीं, not वेरी at गुड, all. ऐसा वेरी गुड। शूट पे जो खाना आता है वही खाना या मैं अपना अलग से मंगाऊंगी? नहीं, मैं अपने घर से लेके जाती हूँ जो मुझे खाना खाना ये तो ठीक है ना, जन्नती। है ना। सेल्फी या ऑटोग्राफ? ऑटोग्राफ। क्लासिकल म्यूजिक या पॉप म्यूजिक? क्लासिकल म्यूजिक कम फर्स्ट, हैंडबैग या वॉलेट? डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। बीचेस या माउंटेन्स? जहाँ बीच होगा वहाँ पहाड़ तो मिलेगा। पढ़ी लिखी बात दोस्त। गुलाब जामुन या जलेबी? जलेबी। जलेबी। ये बताइए कि मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के सवारी लेना या कश्ती पे बैठ के सवारी लेना? कश्ती पे पीछे बैठ के, मतलब कश्ती में कहीं भी बैठ के, इतनी बड़ी है कहीं बैठे। दोनों सवारियां मुझे। आप तो मोटरसाइकिल चला भी लेती हैं, हाँ, है ना? इन्होंने चलाई है मोटरसाइकिल, मैंने देखा है। Proper? प्ले कब में देखा तुमने? प्ले में एक देखा है मैंने। प्रॉपर हाँ, और मोटरसाइकिल मैं चलाई? थोड़ी देर रुक गया, मैंने कहा मैंने कौन, ये देखा दिखा लग रहा है कौन? पता चला उन्होंने दाढ़ी शाड़ी लगाई हुई थी, बाइक चला रही थी। अभी भी मैंने मेरा बेटा बाइक चला रहा था, वो हैवी बाइक, और उसने मुझे कहा आप बैठेंगी? मैंने कहा हाँ, मैं पीछे बैठ गई, और जब मैंने वो चेक किया ना मीटर 300। ये बताइए, आदि या फैजान? और इसमें ये नहीं हो सकता कि दोनों दिल के अच्छे हैं या दोनों कैरेक्टर के अच्छे हैं या दोनों अच्छे हैं। एक जवाब है इसमें बस। टॉस कर ले, तुम्हारे पास सिक्का है? नहीं, तुम्हारे पास अभी आनी है सैलरी। तुम्हारे बटन टूट के निकलेगा। भाई सिक्का है किसी के पास, भाई टॉस टॉस नहीं करे कर ना, लो ना, तो ना, टॉस तो please। किस्मत पे चला दोनों जाएगा। मुझे प्यारे लगते हो। दोनों नहीं, एक चूज करना होगा आपको पीछे आज। हट जा फिर। टॉस हिना पे चला जाएगा। हाँ, ये देखिए आप, खवातीन आजाद। आपको पता है ये डांस मैंने क्यों किया है? क्यों? आज 8वां शो है और 6 लोगों ने मेरा नाम लिया है। एक दफा और।
आदाब आदाब। असल में ये बच्चा मुझे बहुत पसंद है। ये इन्होंने मैनेज किया है। पराया तो पराया होता है ना, कचरे के डब्बे से जो उठाया था। बेटा वो स्लिप ऑफ टंग था। स्लिप ऑफ टंग में फैजान पसंद है मुझे वो है। आदि और फैजान का स्लिप ऑफ टंग इतना बड़ा। अच्छा, वाह जी वाह। भाई इसलिए कि इसकी अम्मी से भी मुझे उतनी मोहब्बत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग की तुम दोस्ती भी तो मुझे बहुत पता है। प्यारी। आदाब। अच्छा, लेकिन आपको एक बात बताएं, हाँ ये जी। तो था दिस एंड दैट, ठीक है। लेकिन आज मैंने एक ऐसे बड़े नाम को भी बुलाया है हैं? जो आप सोच भी नहीं सकते भाई। बड़े नाम को आपका बजट खत्म, फिर वो भी तो- मैंने बुला लिया। नहीं तो हिना पाए तो फिर क्यों बुलाया किसी अरे ऐसे थोड़े भाई, हम लोग हल्के नहीं आते, हम ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। को? यार अगर तुमने किसी और को बुलाया है तो मैं तुम्हें बता दूं कि हम बुला लेंगे उनको, तुम कह रहे हो तो। हाँ। लेकिन वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। हाँ, हाँ। जब ब्रेक से वापस आते तो बिल्कुल। किसको बुलाया और क्यों बुलाया आप है? ब्रेक लो बॉस, हिना, आप ब्रेक लो। हाँ, अरे यार, जब वक्त हुआ है जी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और वक्त हुआ है एक और गेस्ट को बुलाने का जिसको पता नहीं क्यों इन्होंने इनवाइट कर लिया। भाई क्या जरूरत थी? अच्छा, हम करें तो कैसे थी? आप बुलाए तो हम करेंगे, तालियां बजाएं, ऐसे ऐसे डांस करें, कोनियां मारे आराम से बात करो। आराम से। जय बुलाने की जरूरत नहीं, आप आ जाओ तो। अच्छा, वही जुमला नहीं बोलना था, आराम से मतलब था कि तमीज से बात करो। अच्छा, चलो तमीज से बात करो जी, किसको देखिए- बुलाया तुमने और क्यों बुलाया भाई? अच्छा, पहले आप भी तमीज से बात करें क्योंकि मेरे गेस्ट आए हैं, ठीक है ना? अच्छा, हाँ। कौन तो है? पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। मतलब नाम तो छोटा ही है हमेशा वैसे, समझा दो बड़े नामों को एक साथ नहीं बुलाते। लेकिन कभी कभार करना पड़ता है ना। सरप्राइज दे रहे हो तुम आज। सरप्राइज है। चलो। तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, ठीक है। और आप लोगों ने उनको हर न्यूज चैनल पे हर जगह देखा होगा। जो काम करते हैं बहुत जबरदस्त करते हैं। आप लोग की भरपूर तालियों में हम दावत देते हैं वसीम बदामी। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब आदि भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप बिल्कुल ठीक ठाक। देखें, हमें बड़ा अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए। आप सुना आजकल बड़े जज़ाकल्लाह। मसरूफ चल रहे हैं। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है रमज़ान नशरियात से फ़ारिग हुए हैं, अभी मुहर्रम की नशरियात भी है साथ साथ, और 11th आवर भी है, तो मसरूफियत है थोड़ी, लेकिन अब मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो मुझे ये बताइए वसीम सर, आप इतना लोगों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं और लोगों को आप चुप करा देते हैं, और वो आप इस तरह के सवालात भी पूछते हैं कि वो बिल्कुल मासूम नहीं लगते आप, तो ये आप कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं भाई? बस क्या करें, बस मौजूद होते हैं। ज़ाहिर है जब हम बात करते हैं किसी भी गेस्ट से या किसी को बुलाते भी हैं, तो मेरा ये टारगेट होता है कि भाई मैं अपना मासूमाना सवाल करके ज़रा मैं निकल लूँ साइड से, तो अगर कोई जालिमाना सवाल भी होता है तो मासूमाना में एडजस्ट हो जाता है, वो बेस्ट हो जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपको आपकी पिटाई हुई हो शो के बाद, होशियारी में आपने उसको ऑन एयर कह दिया हो? जैसे वो बता देंगे तुम्हें। नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ऐसा एक दो बार ऐसा हुआ है कि वो गेस्ट जब मैं सवाल कर लेता हूँ और ब्रेक के बाद वो कहते हैं यार क्या सवाल किया है यार, हमें ऐसे बुलाया। लेट्स सेट के मैनेज कर लेते हैं, हो जाता है, ठीक है। ज़बरदस्त वसीम है, और आप इतने टाइम से कर रहे हैं, और माशाल्लाह मुझे हैरानगी है कि आप अभी तक गंजे भी नहीं हुए, किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा नहीं किया है। तो आपको टिप देना चाहेंगे जितने भी ये नए एंकर आ रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं आने की, उनके लिए? न्यू टिप बस मैं क्या दूं भाई, यही है कि भाई कॉन्फिडेंस रहें और आकर बात करें, और ये बालों वाला कुछ नहीं होता भाई। मैंने जो करा है, खैर मेरी बात छोड़ दें आप, बाकी और जो भी आ रहे हैं बट ठीक है, बस कॉन्फिडेंस से आए, आगे करें अपना बेस्ट दें, जबरदस्त जी। ठीक है, कोई थैंक बात यू सो मच वसीम भाई, आप हमारे शो पे आए, आपने हमें इज्जत दी, और उम्मीद है आप आने वाले वक्तों में भी आएंगे और हम आपको इसी तरह इज्जत आप और प्यार बुलाएं। से बुलाते रहेंगे। जज़ाकल्लाह। कैसा? बहुत अच्छा था, लेकिन ये तुमसे ये खाली तुम नहीं कर सकते। क्या मतलब? मेरी भी बहुत जान पहचान है। आपकी कोई नहीं है बॉस। मेरी भी जान पहचान है, और तुम्हें ये लग रहा है कि तुमने खाली हिना को सरप्राइज किया, तो ऐसा नहीं है। फिर? सरप्राइज मैंने भी प्रिपेयर किया हुआ था। नहीं नहीं नहीं, जी चीटिंग करोगे, खुद से कुछ करने लग नहीं, जाओगे। मैं हमेशा वो होता है ना कि बादशाह के ऊपर इक्का आता है। हाँ। अब मैं इक्का लेकर आया हूँ। कैसे आएगा और मुझे इक्का? लग रहा है यही टाइम है उनको लाने का। कौन है इनसे भी बड़ा गेस्ट। बड़ा? होस्ट की बात की ना तुमने, इनसे भी बड़ा होस्ट। क्या कर रहे हो आप? जी, नहीं करो, एक अगले रमजान ट्रांसमिशन की बात की ना, इनसे भी बड़ी रमजान ट्रांसमिशन। और बोलो हैं? ऐसा ये आप देखें, मतलब अजीब सा शो हो जाएगा कि हिना दिल पजीर के साथ वसीम बदामी तो हो गए, अब एक और नाम जब जुड़ेगा तो मुझे लग रहा है ये तो व्यूज तो यहाँ पागल हो जाएंगे। पता नहीं है ना? अगर अल्लाह करे क्यों जो तुम कह रहे हो सरप्राइज कर कर रहे लो। हो, बताओ। ऐसा सरप्राइज है आई एम श्योर कि आप भी जानती हो। और कौन है जो उनका फैन नहीं है? कौन है ये जो होस्टिंग करते हैं, कमाल होस्टिंग करते हैं, फिर रमजान ट्रांसमिशन करते हैं, इन्होंने जैसे कहा मुहर्रम ट्रांसमिशन भी करते हैं। उनका हाफजा, उनकी मेमोरी, उनका बात करने का तरीका, सलीका बहुत लोगों ने उनसे सीखा है। आप सबकी भरपूर तालियों में आमिर लियाकत हुसैन। कैसे हैं आमिर भाई? कैसे खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फैजान आप कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये वैसे आपके सामने होस्टिंग करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो मैं चाहता हूँ अगर आप संभाल लें ये काम तो।
आप नहीं आप करें, बिल्कुल जबरदस्त, आप अच्छा कर रहे हैं, बल्कि मैं आपका प्रोग्राम देखते रहता हूँ। आप वैसे पहले मैं एक बड़ा तो हूँ, लेकिन कर रहे हैं आप, सही कर रहे हैं आप, सही कर रहे हैं आप, बिल्कुल मैं अगर आप मेरी गुजारिश पे वो जो आपका खास अंदाज है शो को स्टार्ट करने का, वो अगर आप मुझे सुना दें तो मैं प्लीज। हाँ सुनाए थे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, सुनाए थे। पाकिस्तान में मौजूद तमामी नाजरीन को, पाकिस्तान से बाहर भारत मुत्तहिदा अरब अमारात, तमाम खलीजी रियासतें, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और वहाँ से आगे तमाम यूरोप मालिक, बिलखुसूस बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, स्वीडन और वहाँ से भी आगे रियासत मुत्तहिदा अमरीका, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और जहाँ जहाँ इस वक्त ये खुसूसी प्रोग्राम द मज़ेदार शो देखा जा रहा है, वहाँ टेलीविजन सेट सामने मौजूद तमामी नाज़रीन को और यहाँ मौजूद बैंड बाजे वालों को, आदि भाई को और हिना साहिबा को, फैजान भाई को और तमाम लोगों को आमिर लियाकत हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई मुझे ये बताइए, जो लोग आपसे मिलते हैं और अजीब अजीब बातें करते हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं इन बातों को? अगर आप चाहें तो मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। वो आपको एक साहब मिले थे, उन्होंने आपसे कह दिया था कि मैं काश आप मेरे वालिद होते, तो वो कैसे मैनेज किया आपने? असल में मैं बाबा सवालात कर रहा था, रमजान ट्रांसमिशन मेरी जारी थी और मैं सवाल करने आया, वो एकदम से आ गया और उसने कहा कि भाई काश आप मेरे वालिद होते। तो मैं तो उस वक्त अपने जज्बात नहीं बता सकता आपको, लेकिन जाहिर है अब मैनेज करना पड़ा मुझे और मैंने कहा भाई ठीक है भाई, मैंने सिर्फ ये बात बोल के, वरना तो मुझे अजीब लगा था, मैंने कहा था यार क्या बोलूँ मैं, लाइव शो चल रहा है। लेकिन मैंने एक काम किया, मैंने कहा भाई ठीक है भाई, ऐसे नहीं बेटा, वालिद जैसे होते, ये बोल सकते थे, वालिद जैसे होते, ये करके मैनेज कर लिया। और मैंने एक चीज और नोट किया आमिर भाई, आप जो है ना शो के बीच में वो चीखें मारते हैं, जो इंस्टाग्राम पे और इन जगहों पे बड़ी वायरल हो जाती हैं, अगर आप वो चीख मार दें जरा तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा वो। भाई वाह 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 वाह, भाई, वाह 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 वाह, वाह। क्या आप कह रहे हैं? वाह वाह वाह। आमिर इसी बात भाई कर रहे थे ना आमिर भाई, आपको टाइम मिलता है फिल्म्स वगैरह देखने का? अब हाँ टाइम मिलता है, वो तो फिल्म मुझे- देखता हूँ मैं, वो कौन सी है हाँ, वो- गालिब देखी है आपने? अरे बदतमीजी, अच्छा, गालिब नहीं देखी आपने? बदतमीजी। अच्छा, गालिब नहीं देखी। अच्छा अच्छा आमिर भाई, आप आम खाते हैं शौक से? मैं आम खाता भी हूँ लेकिन खिलाता भी हूँ। क्या आप मतलब? आपको खाना है? नहीं आप- नहीं 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 आम नहीं, खाना? आप खास नहीं, खास नहीं, तरीके से नहीं, कुछ। हाँ। अच्छा अच्छा सही नहीं, सही। चल क्या बात है। तो ये थे जी हमारे साथ एक जबरदस्त मिमिक आर्टिस्ट। आपने देखा कि कमाल दोनों परफॉर्मेंसेज इन्होंने लाइव हमारे सामने की। ओवैस बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। ओवैस कैसे हैं आप? अरे आप तो बिल्कुल ही कोई और आदमी बन गए, कोई मतलब। और निकलेगा। हाँ एकदम ऐसा ठीक शरीफ से है। आदमी निकला। हाँ ओवैस माशाल्लाह, कब से कर रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस की आपने और कितना टाइम लगा आपको ये करने में? मैं जब छोटा था तो मैं जब नर्सरी KG1 KG2 से तो मैं अपने घर पर आकर अपनी मिस की नकल किया करता था और ये नकल करने वाला मेरे अंदर शुरू से ही था। क्या? मतलब मैं आकर बच्चों को पढ़ाता था और वो मैंने मतलब सामने कोई भी नहीं, अंधेरा कमरा बंद किया मैंने और वो सामने एक बोर्ड मेरे अब्बू ने ला दिया था मुझे, मैं उसमें लेके जो जो टीचर ने मुझे स्कूल में पढ़ाया मैं वो आके पढ़ा रहा होता था, हालांकि कोई बच्चा नहीं होता था, कमरा बंद करके और ये कर रहा होता था। तो शुरू से हर इंसान की कॉपी करने का ये पता नहीं मेरे अंदर है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। जबरदस्त यार, बिल्कुल नहीं लगा कि हाँ कि आपको मतलब मुश्किल हुई इसको करने में। आपने साथ साथ इम्प्रोवाइज भी किया, बिकॉज ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था। जो हम सवालात कर रहे थे इनको नहीं पता था हम इनसे क्या सवालात करेंगे। तो वेल डन। उम्मीद करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के बाद आपको बहुत सारा काम भी करने को मिलेगा और ना सिर्फ मिमिक बल्कि आप इंशाल्लाह ताला एक्टिंग भी करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ना भाई ये मुझे बताएं, ये जो एक खास टैलेंट होता है और मैंने आपको देखा है कि आप बहुत ऑब्जर्व करती हैं लोगों को और आप छोटी छोटी चीजें कहीं से कहीं से उठाती हैं, ये कैसे इनबिल्ट होता है या ये अपने मेरे ख्याल से ये करना होता पड़ता है है? अंदर आपके, हाँ। ये जुस्तजू होती है तभी फिर उस तरफ बढ़ते हैं आप। और कोई जरूरी नहीं होता कि किसी बड़े आदमी में से ही कोई चीज ली जाए, आप छोटी छोटी चीजें कहीं से भी जरूरी पिक कर नहीं सकते होता, हैं। नहीं हाँ। बिल्कुल भी नहीं होता जरूरी कि किसी बहुत बड़े आदमी की मिमिक किया जाए। हाँ अच्छा, और एक माशाल्लाह जो मोमो की जो एक स्पेसिफिक चाल है, ये कहाँ से ऑब्जर्व भाई किया वो आपने, तो क्या चश्मा सोचा जब आपने? लगाया था ना, हाँ जी। तो कहीं से जमीन इतनी ऊपर नजर आती थी, कहीं वो हॉलो सी नजर आती हाँ। थी, तो वो चश्मा लगा के ऑटोमेटिकली ये हो गया कि जमीन पे पैर ऐसे करके चलने लगी। जब मैं चली तो सबने कहा हाँ यही सही है, ये बहुत सही अरे है। वाह। तो वो हादसा था एक्चुअली। वो हादसा था। तो मुझे बताएं, वो चश्मा वो नजर का है वाकई में? हाँ हाँ, इतनी बड़ी आंखें नजर आती तो हैं आपकी आंखें उसके अंदर आपको जब आप लॉन्ग शॉट देखते हैं ना सब खड़े में, हाँ। उस वक्त मेरी आंखें बंद होती हैं। 11 साल हो गए हैं इस बात को। सिर्फ क्लोज शॉट में आंखें खुली होती हैं, वरना मेरी आंखें खराब हो वही तो जाती हैं। वही तो मैं वैसे मैं हैरान हूँ कि अब तक वाकई सिर्फ क्लोज शॉट की वजह से भी आंखें अभी तक खराब नहीं हुई आपकी? नहीं। बाप रे, 10 साल मतलब यार कैसे 10 साल में बहुत कुछ हो जाता है। है ना? मेरे कजन का वहाँ मैं 11 साल। 11 साल। 11 साल। हाँ, मेरे कजन में क्या? कजन की शादी हुई थी, 3 बेटियां हैं उसकी 10 साल में। वक्त हुआ है जी एक और ब्रेक का। ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं, आपको कहीं मजा आएगा। आप देख रहे हैं द मजेदार शो। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 वेलकम बैक जी। हम खेलने लगे हैं व्हाट्स इन द बॉक्स। मजेदार मजेदार
मजेदार मजेदार। ये गेम थोड़ा सा सीरियस है, आपको पता है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। मैं विड्रॉ करती हूँ। नहीं नहीं, विड्रॉ तो नहीं करना वाला, खेलना तो पड़ेगा आपको। ठीक है। यकीनन आपने ऐसे कहीं और कुछ शोज देखे होंगे जिसमें ऐसा होता है, नहीं, कुछ जहन में कहीं भी नहीं देखे कहीं मैंने। भी ऐसा हो नहीं सकता, मैंने कहीं ऐसे शोज नहीं देखे। ऐसा हो नहीं सकता। मैं देखिए आंखें जी, बंद कर लेती हूँ। एक मशहूर शो होता था हमारे यहाँ, मुमताज बेगम वाला। यकीनन आपने वो देखा है, मुझे पता है। मैंने बातें की हैं मुमताज बेगम। बातें की मुमताज बेगम से, आपने दोस्ती कर ली उनसे? नहीं, मैं पूछना चाहती थी। नहीं, फिर उसने जो कहानी सुनाई, अच्छा, पता नहीं कहाँ से उसे पकड़ के लाए, सास ने उस पे जुल्म किया और ये हुआ और वो हुआ। फिर कार्ड के पीछे दुम लगा दी, ऐसा पूरा किस्सा है भाई। हाँ, वो पूरी कहानी सुनाती है। अच्छा। हाँ। तो जी मुमताज बेगम की दोस्त के साथ हम लोग गेम खेलने लगे जिसका नाम है व्हाट्स इन द बॉक्स। आपको पता है कि इसमें हम क्या करने लगे, तो ठीक है ना, पता। हम आपको ये बता दें कि जिस तरह बॉक्स रखे हुए ना, ये इसी तरह लेवल बढ़ेगा। म्यूजिक की गंभीरता सुनी आपने? ये अच्छा, वो ये- अपनी सी कोशिश में लगे हुए हैं कि वो किसी- नहीं, अपनी तरह से डरा रहे हैं आपको, वो अलग बात है। ये नहीं, देखिए, नहीं नहीं, ये वो सीरियल की एडिटिंग चल रही है, तो हाँ, उसका नाम- बराबर में। अच्छा, अलग है चलो वो। ठीक है। चले जी। अच्छा, ये बता दें आपको कि इसमें जो भी चीज़ है ना वो नॉर्मली नज़र नहीं आती, मतलब आम नहीं है। जिस तरह बिल्ली, बिल्ली तो बहुत आम है ना, बिल्ली नहीं होगी इसमें, हाँ, ऐसा कुछ नहीं। कुछ अनयूजुअल चीज़ें हैं, तो आप गैस करते हुए सोच लीजिएगा। ओह, ओह, ये नहीं, लास्ट टाइम भी भागा था कुछ यहाँ से। प्यार आगे पीछे पीछे जाएगा। हाँ, आप यहाँ रहे ना, वहाँ रहे। ए चीटर को इसमें क्या है? यही तो बात है। बताना, अपने यहाँ खड़ी हूँ और यहाँ से यहाँ से भी हाथ हाथ जाता है, वहाँ से भी। ऐसे थोड़ी बगैर देखे मैं, तो यही तो गेम है। पता नहीं क्या तो क्या आपने पकड़ा। देख क्या डालना है? ये कोई बात थोड़ी हुई। बिल्कुल गैस तो करना है आपने। व्हाट्स इन द व्हाइट्स इन द बॉक्स नहीं, हाथ डालना हाथ है। डाल के गैस करना है। रॉक। नहीं, अंदर हाथ डालेंगे पहले आप। नहीं Rock? तो मेरे हाथ पे अगर किसी नहीं सांप नहीं, ने काटेगा काट नहीं, लिया- सबका मुंह बंद है। ये कटेगा। ट्राइड एंड ना टेस्टेड है। कटेगा ना कोई ना। और ये मैं बता दूं कि ये यहाँ पर कोई भी एनिमल्स को हार्म नहीं किया जा रहा, सो रिलैक्स। ये हम पहले बता देते हैं, डिस्क्लेमर। किसी एनिमल को। अच्छा, पक्की बात है ना, मुंह बंधा हुआ है। हाँ। बेफिक्र बेफिक्र। बर्तन धोने का बाहर ही फेंक दिया उन्होंने। मुझे ख़वातीन लगता है- हज़रात, हम बिल्कुल बेवकूफ नहीं बना पाए इनको। ये देखिए, पहला वाला तो खैर है। चलो, बर्तन धोने वाला क्या कहते हैं इसको? कंचिया, कंचिया? स्टील वूल। झालर, स्टील वूल टाइप का स्टील कुछ। वूल। झालल, इंटरेस्टिंग है यार। झालल। हाँ, दिखाओ, very nice। पतीली मांजने के लिए। पतीली मांजने के लिए। ये मोजे भी पहनी है ना आज के मॉडर्न लड़कियां इस तरह के। बेटा तुम मॉडल लड़की के मोजे क्यों देख रहे हो? किन लोगों में उठना हाँ, बैठना बेटा शुरू क्या कर रहे हो? तो मुझे लग रहा है तुम उठ नहीं रहे हो, बैठ ही रहे हो, खाली मोजों तक पहुंच गए हो। चल दूसरे पे जमीन पर बैठे हुए थे। जमीन पहला पे बैठे हुए थे। लेवल तो इन्होंने क्लियर कर लिया। लो चलो, भाई, चलो। चले, तो मेरे तो हाथ ही नहीं जा रहा यहाँ। ना आप ऐसे अरे ना ये करें। वाला हाथ डाले, उल्टा हाथ, ऐसे ना सीधा हाथ करें। डाले ना। नहीं 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 क्यों सीधे हाथ पे काटते हैं? नहीं, ये वाला जो है ना, ये बेहतर तो फिर है। वहां से डाले, मैं वहां से लेफ्टी डाले, हूँ। आप लेफ्टी हैं? दोनों तरफ से हाँ। डाले। ओह, दूसरी तरफ से डाले ना। हाँ, याद ये था। ये ये या देखे नहीं लेकिन आप। अच्छा अच्छा। इसके तो नारे वारे भी बहुत लगते हैं। अरे यार ना बहुत तेज चल रही है। क्या है? समझ गई हो कि नहीं, इसके नारे वारे भी बहुत लगते है क्या? हैं। बताएं क्या गेस किया आपने? वही जिसका अब रिप्लेसमेंट मुस्लिम शावर हो गया। अरे क्या यार, लोटा? बड़ी और डिमांड है ये इसकी। तो बात सुने, ये तो पेंदे वाले लोटा है। आजकल जो डिमांड है वो बगैर पेंदे बगैर के पहनने लोटे वाला है, की जो कहीं किसी का भी नहीं हो सकता। कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, दो तो हो गए आपसे मजाक वाले। अब इसमें है अजदहा। और मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस तरह इन्होंने बोला है ना, अजदा भी अंदर हंस रहा होगा कि यार ये क्या कर रही है। तो पता है मैं हूँ। इनको तो पता है मैं आया हूँ। नहीं, मैं आपको आपसे पहले जरा ऑडियंस को दिखा दूं क्या हो सकता है। अरे अभी बहुत जल्दी आपको reaction देख ही नहीं। नहीं रहा तो आप क्यों कर रही है? मतलब मैं साथ तो दे। दाना पानी पिला दिया इसको? हाँ, चलें, फेंक मत दीजिएगा इसको आप ऐसे। नहीं। डायरेक्ट हाथ डालना है अपने उधर से। और ये तो कोई क्यूट सी चीज है। वो भी चूजा, वो भी नकली। अरे यार, तीनों पॉइंट जीत गए यार इतनी आसानी से यार। ये लाओ वो जो 70 इंच का एलईडी है। ये नकली चूजा कहाँ है? तो क्या है ये? असली है, अच्छा, देखें। अपने जैसा समझ रखा है। ये क्या है? असली है। क्या नाम है इसका? कुकलुकू। कुकलुकू। नहीं, वैसे पता है क्या, हम खाली ये चेक करने के लिए गेम खेलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं सब डरते हैं इन चीजों से। क्यों? हाँ, छोटे है ना दिल, आप तो बड़े दिल की मालिक हैं। नहीं हमने अभी एक दफा सांप रखा था तो उस पे लोग घबरा गए। हाँ,
तो इस बार अब हमने शो में नहीं आओ। आइंदा नहीं आऊंगी मैं। नहीं, हमने एक दफा वाकई रखा सांप, तो वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा गई। आप लोग कह रहे हैं ये नहीं नकली है लेकिन चूजा? वो हाँ। सांप जो है ना चलता थोड़ी है, हैं? असली है भाई। देखो गिर जाएगा। देखो तुम्हें अपनी माँ समझ के तुम्हारी आइए जी, आइए जी, आइए। ये था व्हाट्स इन द बॉक्स, जो कि हिना ने फौरन ही खत्म कर दिया। इस शो का आप अगली बार सेगमेंट रखें, देयर इज नथिंग इन द बॉक्स। There's nothing in the box, because इन्होंने टॉप कर दिया। वैसे हिना आपको वाकई आपको डर नहीं लगता इन चीजों से? ऐसे ही आपने मतलब इतना आसानी से? भाई वो अभी जो हुआ नहीं उससे क्या डरना। ओह, वैसे कोई फियर है, कोई भी फियर? ना सिर्फ एनिमल्स का, पूरी जिंदगी में ऐसा कोई फियर कि यार इस चीज से मुझे डर लगता है? ऐसा नहीं कि फियर्स थे नहीं, हाँ। बहुत सारे फियर्स थे, ये फिर मैंने अपने आप से मतलब अपनी कहना चाहिए एक गहरी नज़र डालनी शुरू की कि अगर फियर है तो क्यों। फिर वो ओवरकम होता गया, और वो जो बचपन के फियर्स होते हैं ना उस तरह के, फिर वो खत्म हो और गया। हर मुझे लगता है हर उम्र के हिस्से में अलग अलग फियर्स होते हैं। बचपन जो में चीज़ कुछ और आपको होता है। नज़र नहीं आ रही होती है ना, उससे तो वैसे बड़े बड़े भी लोग डरते हैं। सब डरते हैं। ठीक है, और जानवरों से मैं नहीं समझती कि जानवर को डरने की चीज़ होती है, बेचारे मासूम से होते हैं। और हाँ, अनदेखे से हर कोई डरता है बॉक्स में हाथ डाल। ये बताइए, ये जो जानवर आप कह रही थी जानवर से डरने लगते हैं, तो अब तक कौन सा सबसे बड़ा जानवर है जिसको आपने ऐसे यूं पेट किया हो बगैर डरे? बगैर डरे भाई, ऊंट, घोड़ा, एक दफा हिप्पोपोटामस पे भी हाथ अच्छा, लगाया वो था। वाटर बस में? वो कह रही है अभी वो- थोड़ी देर पहले यूं किया था ना। गहरी बातें करती है। और देखिए, जानवर हैं, प्लेनेट शेयर कर रहे हैं, मगर उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको पकड़ पकड़ के अपने हाँ, पास रखें। बिल्कुल। लेट देम बी हैप्पी, लेट देम बी। आप मुझे ये बताइए कि अगर आप एक्टर ना होती तो फिर आप और क्या हो सकते? और कोई मैं प्रोफेशन? टीचर होती या फिर पेंटर होती, यार मुझे ऐसा टीचर कितनी लगता है। मजेदार होती है ना, मतलब मस्ती मजाक होती है। और टीचर होती है तो किस सब्जेक्ट नहीं, की मस्ती टीचर मजाक नहीं होता। होती? नहीं, किस सब्जेक्ट की टीचर होती? नहीं नहीं, क्यों नहीं होता करती मस्ती आप? मजाक की? जरूरी है हाँ, स्टूडेंट को बिल्कुल। चपेड़े मारी मुझे जाए? लगता है स्टूडेंट आते हरकतें ऐसी करते हैं ना कि अच्छे अच्छे का दिमाग खराब हो जाता वो है। तुम्हारी क्लास में। मैडम कॉपी नहीं लाए, तू स्कूल करने क्या आया था फिर? कॉपी नहीं लेके आया यार। यार भूल गया वो भाई। कोई बात नहीं। मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन। कौन सा सब्जेक्ट होता अगर आप पढ़ाती तो? साइंस, ओए होए, सीरियस सब्जेक्ट। उर्दू, अंग्रेजी। उर्दू से मुझे याद आया कि आजकल की जो नए लोग हैं जो काम कर रहे हैं स्क्रिप्ट्स में, उर्दू भी कुछ गुलाबी सी हो गई है। कि एक वो मैंने एक जोक सुना था कि अब तो पूछा गया जामनी कि- सी हो रही है। हाँ, किसी से पूछा गया कि जी उर्दू आप लोगों ने खराब क्यों लगा? हमने तो कुछ नहीं करा। तो आपका क्या ख्याल है? इस क्या बारे में? करा? हमने तो कुछ नहीं करा। आपने इसके लिए क्या करा? तो ये उर्दू लैंग्वेज के साथ हमने क्यों इस तरह किया, या हमें क्या करना चाहिए इसको बेहतर और करने ये के जो लिए? लोग आते हैं कहते हैं जी हमें उर्दू पढ़नी नहीं आती, रोमन में ला दो, इसके बारे में क्या करें? फिर वैसे ही कैरेक्टर भी होता है। रोमन वैसे ही होते हैं लोग जो रोमन में पढ़ रहे होते हैं ना। रोमन नहीं करते करते रोमन चले आते नहीं, मुझे लगता है कि जो भी फील्ड हो आपकी, जो भी फील्ड हो, उसमें अपडेट रहना, उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक्टर होने के लिए अगर आप जिस ज़बान में भी एक्टिंग करते हैं, उस ज़बान को आपको अच्छी तरह आप उस ज़बान से वाकिफ़ हो और बोलनी भी आती हो, और उस ज़बान के मिजाज को आप ड्रामों में और उसमें फिर वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करें। काम करना। वन ऑफ द एस्पेक्ट ये भी है कि अपने आप को जो भी कमी है लैंग्वेजेस में, फियर्स हैं तो आपको Physicality में। हाँ, और अगर बहुत ऊपर से आपको कहीं कूदना पड़े या कोई सीन हो तो आपको हाइट फोबिया है तो वर्क ऑन इट। वो कौन है? ये ज़रूरी बात है। जैसा मैंने अभी एक फिल्म की है गलती से, तो उसमें ना उन्होंने मुझे वो लगानी थी, वो क्या होती है? हार्नेस लगानी थी। तो मुझे उन्होंने पहले बता दिया था कि ऐसा कुछ होगा, तो मुझे बहुत इस चीज़ से घबराहट हो रही थी कि यार मुझे उड़ा के यूँ करेंगे, ये करेंगे। तो मैंने किसी को फ़ोन किया जो इन कामों में, तो मैंने बोला इसकी क्या ट्रिक है? तो उन्होंने कहा देखिए, एक तो प्रैक्टिस होती है, दूसरा ये कि आप पानी बहुत ज़्यादा पी के जाएगा। तो मैंने क्या, उन्होंने कहा जब आपने पानी पिया होता है और आपकी बॉडी हाइड्रेटेड होती है तो आपको चक्कर नहीं आते। तो मैंने फिर पानी और वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज उसने बताई थी, वो मैंने करना शुरू कर दी, और वो जब मैंने की तो मुझे समझ नहीं आया वो कैसे हुआ, बड़ा मुश्किल लेकिन काम था। बेहतर हो गया था लेकिन ना? बेहतर हो गया, मतलब हाँ। मैंने पहला टेक दिया और मैंने कहा हाँ ये मैं अब कर सकता ये हूँ। अपने अंदर ये सोच लेना कि ये मैं नहीं कर सकता, ये नहीं सोचना चाहिए, किसी को भी नहीं सोचना आपको चाहिए। ब्रेक लग जाता है ना? एटलीस्ट आप ट्राई जरूर ट्राई कीजिए। जरूर करें, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना सारा टाइम निकाला, इतना
हमें इजी कर दिया आज आपने शो करने पे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे गेस्ट आते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपके साथ वो सोच हमने के सिर्फ आते हैं शो enjoy फ्लॉप किया। करवाएंगे। हाँ, हमने सिर्फ एंजॉय किया आपके साथ, हमने सिर्फ एंजॉय किया, तो थैंक यू सो मैंने मच। भी भाई तुम लोगों के साथ जब भी शो किया है मैंने बहुत इंजॉय किया और बहुत दुआएं तुम दोनों के लिए बहुत फॉर शुक्रिया। योर फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी। अल्लाह ताला तुम्हें वो दे जो तुम डिजर्व करते हो। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ कोई मैसेज अगर आप देना चाहें टीवी वन देखने वालों को, मज़ेदार शो देखने वालों को, और आपके जो बेतहाशा फैंस हैं पूरी दुनिया में, उनके लिए कुछ कहना चाहें तो ऑल योर्स। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, और अपना ख्याल रखिए, SOPs फॉलो करती रहिए। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, ये मुझे फोन पे हाँ, आती है आंख, आवाज़। मुंह, कान, सर, हर जगह कोरोना से का घुस सकता खतरा अभी टला नहीं है। बाहर निकलें, अपनी सारी जिंदगी के नॉर्मल वैसी काम करें, मगर उस सारे SOPs के साथ। अगर आप हमारी बात नहीं मान सकते तो कम से कम मोमो की बात तो मान सकते हैं कि प्लीज SOPs सब को मानते फॉलो हैं। कीजिए, प्लीज सब SOPs को मानते फॉलो हैं। कीजिए। अभी एक बेहतर हुआ है मामला, खत्म नहीं हुआ है। टला नहीं। तुम इसकी जान छोड़ दो यार, नहीं नहीं, मैं इसको बड़ा होकर इसको मैट्रिक करवाऊंगा, फिर अच्छे से स्कूल में भेजूंगा। साथ कर लेना इसके नहीं, मैट्रिक, ताकि आजकल तो तुम्हारा भी। ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं कंप्यूटर के ऑनलाइन सामने। क्लासेस वाले बच्चे बड़े हो गए। सवाल बड़ा अच्छा है कि मैट्रिक के बाद कौन सा स्कूल होता है? मैट्रिक पे स्कूल खत्म होता है, कॉलेज, हाई स्कूल, ओह हाई स्कूल, हाई स्कूल। ऑलराइट, हाई स्कूल। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आज पसंद आया तो हमें आप अपने कमेंट से बताइए, लाइक से बताइए, और कल का शो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम दावत देंगे हमारे बैंड को, जो कि एक जबरदस्त गाना बताएंगे, सुनाएंगे और परफॉर्म भी करेंगे। कहते ना आँखों से कल तक था मैं अकेला, आज तू साथ है, ओ मेरी जाने जा। मैं अब और किसी से क्यों मिलूं, जाने जा। आज तू पास है, मेरी ही सूरत है। जी, मैं हूँ यासिर शाह, ड्रामा रॉकस्टार शहजान अली खान, और मैं आ रहा हूँ TV वन पे मजेदार शो में। मजेदार मजेदार, मजे मजे मजेदार, मजेदार मजेदार।